Mathematics class 10 some application of trigonometry exercise 9.1 question number 9 from the NCERT. The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of a building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे क्या कहा है, यहाँ पे इनका द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग यानी कि टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. जब हमने फुट ऑफ द टावर से बिल्डिंग पे देखा तो कितना है 30 डिग्री का एंगल बन रहा है. एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर, फिर टॉप ऑफ द टावर से फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग से देखा तो कितना है 60 डिग्री. इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, अगर टावर 50 मीटर हाई है तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. तो पहले हम क्वेश्चन समझते हैं. यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ये हमारा एक टावर है, मान लीजिए ये AB जो है ये टावर है और ये इनके बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है. ये हमारा CD है, मान लीजिए ये C है और ये D है. क्वेश्चन पहले ये है. सबसे पहले इन्होंने कहा इसको हमने टावर माना है, लिख लेते हैं. ये हमारी बिल्डिंग है. अब देखिए सबसे पहले इन्होंने कहा द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग यानी कि बिल्डिंग के टॉप पर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर ये यानी कि हमने इसके फुट से इस पे देखा तो इसने कितना एंगल बनाया 30 डिग्री. फिर आगे इन्होंने क्या कहा एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप पर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग. फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, फुट ऑफ द बिल्डिंग ये हमने यहाँ देखा तो इसने कितना एंगल बनाया 60 डिग्री. अब ये कह रहे हैं इफ़ द टावर इज़ हाई 50 मीटर, जो टावर है उसके हमें दे रखा है 50 मीटर, ये हमें 50 मीटर दे रखा है. हम देख रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. हमने इसको h मान लेते हैं. डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर में भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, इसको हम x मान लेते हैं. क्लियर हो गया. अब हमें ये निकालनी है h. अब हम ये कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले सॉल्यूशन, सबसे पहले लेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग को BH मान लेते हैं हम, ठीक है. एंड हाइट ऑफ द टावर इस कितना है 50 मीटर, ठीक है. अब हम देखते हैं हमें क्या क्या दे रखा है. हमें दे रखा है AB है 50 मीटर और हमें क्या दे रखा है CD जो कि हमने H माना है. एंड डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग यानी कि हमारे पास है BC, इसको हमने माना है X मीटर, ठीक है. अब हम इसको स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें आते हैं इन ट्रायंगल ABC में. ABC में आते हैं जिसमें हमें पता है एंगल ABC कितना है हमारे पास 90 डिग्री है क्योंकि राइट ट्रायंगल में लगती है. अब हमें पता है ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो हमें पता है P/B का रिलेशन जो है वो हमारा tan थीटा में लगता है. P/B का रिलेशन हमारे पास tan थीटा में लगता है. तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री होता है परपेंडिकुलर यानी कि AB और BC. अब tan 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास, मैंने आपको बताया था वैल्यूज़ याद करनी पड़ेंगी. tan 60 डिग्री इज़ √3. tan 60 की वैल्यू हमारे पास होती है √3. तो यहाँ पे हमारे पास आ गया √3. AB की जगह 50, BC की जगह X. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. X इज इक्वल टू 50 √3. ये हमारे पास X की वैल्यू आ गई 50 √3. अब हम नेक्स्ट ट्रायंगल लेते हैं. नेक्स्ट ट्रायंगल कौन सा है हमारे पास, एंगल इसमें दें इस ट्रायंगल DCB. तो इन ट्रायंगल DCB में आते हैं हम. अब DCB में हम क्या लेंगे tan 30 डिग्री. tan 30 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, हमें वैल्यूज़ याद करनी ही पड़ेंगी. 1/√3. tan 30 इज़ 1/√3. तो tan 30 परपेंडिकुलर यानी कि DC/BC. tan 30 इज़ 1/√3. DC कितना है H जो हमें निकालना है, BC कितना है X. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ गया √3x इज इक्वल टू H.
सॉरी, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू √3h। ठीक है, ये हमारी हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब आपका काम क्या है? आपका काम ये है, हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है। क्या पुट करनी है? वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, एक मिनट स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी थी। यहाँ पर हमारे पास आएगा √3x इज इक्वल टू 50, x इज इक्वल टू आ जाएगा 50/√3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x की जगह हम रख देंगे यहाँ पे 50/√3 √3h, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 3h इज इक्वल टू 50। h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? 50/3। 50/3 का मतलब हुआ 16 2/3, या तो ऐसे लिख दीजिए आप, या आप चाहें तो 16.66 मीटर भी लिख सकते हैं। इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ? हम क्या निकाल लेते हैं? हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज कितना हमारे पास आ गया? 16.66 मीटर। और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आपके समझ में आ गया होगा।